हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम क्लास 5 के इंग्लिश का लेसन 6 जू मैनर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने कभी जू देखा है क्या? चलो, जिन बच्चों ने जू नहीं देखा है उनको मैं कुछ जू के बारे में बताती हूँ। जू वह जगह है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल मतलब अलग अलग प्रकार के जानवरों को रखा जाता है और जिन्हें लोग देखने भी आते हैं। जब कभी आप जू जाएं तो जानवरों एनिमल्स के साथ अच्छे मैनर अच्छा व्यवहार करें। उनके साथ बुरा व्यवहार करने से वे अधिक गुस्साते हैं और चिढ़ते हैं और कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। तो हमेशा अपने व्यवहार मैनर को अच्छा रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ जानवरों के पिक्चर देखेंगे एवं उनके बारे में हम कुछ चर्चाएं डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये पहला चित्र पहचान रहे हैं इसे? हाँ, ये ऊंट है। इसको इंग्लिश में कैमल भी कहते हैं। ये कहाँ अधिकतर मिलता है? रेतीली जगहों पर। अधिकतर आप लोगों ने राजस्थानी लोगों के साथ इन्हें देखा होगा। इसकी पीठ पर एक उभार हम्प होता है जिस पर इसे बहुत अधिक गर्व होता है। बच्चों, इस पिक्चर को देख रहे हैं? इसे पहचानते हैं? हाँ, ये है पेंगुइन। यह बर्फीली जगह में पाए जाते हैं। ये झील के चारों तरफ अकड़ कर चलते हैं। अब इसे पहचान रहे हैं क्या? नहीं, ये बंदर नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हीं की प्रजाति में से है। ये है चिंपैंजी और ये अपने आप को मनुष्य के समान ही बुद्धिमान समझता है। चलिए बच्चों, तो अब हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन 6 जू मैनर्स। इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे 2 बच्चे हैं और कुछ जानवर हैं जिन्हें दोनों बच्चे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. तुम्हें सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो जब जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाओ। Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. ऊँट की पीठ पर बने उभार का मजाक मत बनाओ। वह अपने इस महान उभार पर बहुत गर्व करता है। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you are me. चिंपैंजी के ऊपर बहुत अधिक हंसे नहीं। वह सोचता है कि तुम्हारे और मेरी तरह वह बुद्धिमान है। And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. और पेंगुइन झील के चारों तरफ अकड़ के चलते हैं। क्या तुम समझ सकते हो? इस पर आप कुछ टिप्पणी करो। Treat them as well as they do you, and you will always be welcomed at the zoo. वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उनके साथ करते हो और आपका हमेशा स्वागत करेंगे चिड़ियाघर में। चलिए बच्चों, लेसन में आए कुछ न्यू कठिन डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानेंगे। केयरफुल सावधान, हम उबड़, बम इसके 2 मीनिंग होती है, क्रिया के आधार पर ठोकर या सूजन। वाइस बुद्धिमान, स्ट्रटिंग
पकड़ कर चलना, लेक झील, ट्रीट इलाज, मैनर्स शिष्टाचार, नॉवेल महान, प्राउड गर्व। लेट्स डू सम बुक वर्क। चलिए बच्चों अब पुस्तक संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चन, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। What should we do when we visit a zoo? Answer: when we visit a zoo, then we careful to say and do. Which animal has a hump? Answer है camel has a hump. तीसरा, which animal thinks he is as wise as we are? Answer: chimpanzee thinks he is as wise as we are. Guess who they are and write their names. First, I can't sing but I can fly. I am very colorful. Children love me and I love flowers. I am a butterfly. Second, I can fly. I sit on food and also on dirty places. I am housefly. Third, I have 4 legs. I have a hard snail. I am a tortoise. Fourth, I am tinny. I live under the ground. I like sugar. I am ant. I have wings, but I am not a butterfly. I go buzzing buzz. I am honeybee. देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर टॉर्टोइस, हाउसफ्लाई, आंट, हनीबी और बटरफ्लाई के पिक्चर्स हैं। यूज दिस वर्ड टू कंप्लीटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए हुए शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करें। पेंगुइन्स, ट्रीट, वॉइस, स्ट्रट्स, जू, hump. First, a lump on the back of animals is hump. We can see wild animal closely at the zoo. Penguins can understand your comments. Chimpanzee thinks he is as wise as you. Fifth, if you treat the animal well, you will always be welcomed by zoo. He is very thin but he struts like a wrestler. चलो बच्चों अब कुछ फन किया जाए। तो अब शुरू होता है हमारा फन टाइम। एक इंग्लिश की पोयम है, क्लास 5 के बच्चों ने गाया है। चलिए बच्चों, इस गाने को अब हम सब मिलके म्यूजिक के साथ गाएंगे और आप लोग एंजॉय भी करेंगे।
आपके लिए कुछ होमवर्क है। से अलाउड, नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं बच्चों, जिनको मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगी। इसके बाद आप लोग इन्हें घर पर जोर जोर से बोलने का अभ्यास करेंगे। केयरफुल, एनिमल्स, प्राउड, हम, चिंपैंजी, पेंगुइन, स्ट्रटिंग, रिमार्क्स, ट्रीट, ऑलवेज, वेलकम्ड। लेट्स टॉक, चलिए कुछ बातें करते हैं। हैव यू सीन अ जू, कभी आपने चिड़ियाघर देखा है तो उनके बारे में घर में बताइए। नेम द एनिमल्स यू सा इन द जू, उन जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आपने चिड़ियाघर में देखा है। विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट, वाई, किस जानवर को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अंग्रेजी में अपने बड़ों को बताने की कोशिश करिएगा। फिल इन द मिसिंग वर्ड टू फ्रॉम नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, पक्षी और जानवरों, एनिमल्स और बर्ड की स्पेलिंग में जो मिसिंग वर्ड है उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहला वर्ड है लॉयन का, दूसरा वूल, तीसरा जैकाल, थर्ड मंकी, टाइगर, डियर, आउल, बियर, इन सब की आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। थैंक यू, बाय।